जो हमारा 6.5 में पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें 3 साइड्स दे रखी हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये 3 साइड्स आपकी राइट एंगल ट्राइंगल की हैं या नहीं है। सबसे पहला काम हमने यही करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है आपको। एक साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी है 24 सेंटीमीटर और तीसरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी साइड हो गई 25 का स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 6 to 5 इक्वल टू 576 प्लस 49, 6 to 5 इक्वल टू 6 to 5, LHS equal to RHS. So yes, it is a right angled triangle. बाई किससे किया है ये हमने? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से। अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। इसका एक थर्ड पार्ट और ले लेता हूं। व्हाट आर देयर? 50, 80, 100। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड है 100 का स्क्वायर किया, 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, 1 स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 2500 प्लस 6500। नाउ सम अप विल बी 8900। क्या ये इक्वल आए हैं? नहीं आए हैं। नो, दीज आर नॉट इक्वल। सो ऑन द basis of Pythagoras theorem, I can say that it is not a right angled triangle. Okay, now we are moving to the question number 2. What is in question number 2? PQR is a triangle at right angle at P. PQR एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल किस पे है? P पे है। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। P राइट एंगल हो गया आपका। ठीक है, QR आपको दे रखा है 2 पॉइंट आपके। दिस पॉइंट विल बी Q एंड दिस विल बी R। अब सबसे पहले हमें दिखाना है, इसमें एक और चीज दे रखी है आपको, PM को इस पे राइट एंगल कर दिया गया है। ओके, अब PM राइट एंगल हो गया है तो व्हाट वी नीड टू शो हियर, PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। ये हमें दिखाना है। ये क्या करना है हमें? टू शो करना है। ओके, गिवन हमारे पास क्या है? PM इज राइट एंगल्ड एट QR, साथ में P इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ध्यान से देखिए, जो ये चीज हमने लिखी हुई है, ओके, जो ये चीज हमने लिखी हुई है, इससे पता लग जाएगा कि हमें किन दो ट्रायंगलों को सिमिलर दिखाना है। सेम जो थ्योरम्स है उनके बिहाफ पे करना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई हियर वेयर PM इन बोथ, कि PM किस किस दो ट्रायंगलों में आता है। अगर मैं ध्यान से इधर देखता हूं अपनी फिगर में, ठीक है, यहाँ फिगर में देखा जाए तो PM है आपकी यही है ना, PM इधर ये सारी दे रखी है ना, यही। ठीक है, तो अगर इसी को आइडेंटिफाई किया जाए तो ये तो ऊपर वाली इस ट्रायंगल में आता है और एक नीचे वाली इनमें आता है, तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। अब सिमिलर दिखाने के लिए मेरे पास सीधा कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस नंबर 1 ट्रायंगल को कंप्लीट के सिमिलर दिखाऊंगा और फिर इस नंबर 2 ट्रायंगल को कंप्लीट के सिमिलर दिखाऊंगा, जिसके बिहाफ पे मैं बोल दूंगा कि भाई ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये कैसी है?
आपस में सिमिलर है, दोनों की दोनों। और उसके बाद हम चलेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे चलते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर आप बड़ी ट्रायंगल एक बार ले लीजिए, फिर उसमें चेंज नहीं करना है। बड़े ध्यान से देख लीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन, ये चीज आपने थ्योरम में भी की थी, और ये चीज एक और क्वेश्चन है, और काफी चीजों में ये चीज आपको असेस करने की जरूरत पड़ती है। पी क्यू आर, पी आपका राइट एंगल है। अब मैं ऊपर वाली वन ट्रायंगल ले रहा हूं, उसमें राइट एंगल क्या है, एम है, ठीक है। पी क्यू आर, उसके बाद क्यू पे पहुंचे हैं, क्यू दोनों में कॉमन है, एम क्यू पी हो गया। अब इन दोनों में असेस करते हैं। सबसे पहले एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों में कॉमन है। दूसरा एंगल पी इक्वल टू एंगल एम, दोनों में ईच 90 डिग्री है। ओके, तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एम क्यू पी। और ये पॉइंट आपका आ गया नंबर 1। इसके बाद इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड, अब नीचे नंबर 2 ले रहा हूं। नीचे नंबर 2 में अगेन पी राइट एंगल है, तो सबसे पहला नाम आएगा एम का, आर बाद में आएगा, तो बीच में आ जाएगा पी, क्योंकि आर दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों से ले रहे हैं, तो सबसे पहले कॉमन ही लिख देता हूं, एंगल आर इक्वल टू आर, एंड दैट इज कॉमन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा, उसमें हमारा क्या है, एंगल पी इक्वल टू एंगल एम, दैट इज ईच 90 डिग्री। Yes. अगेन बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एम पी आर। ओके, दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो गई हैं। अब इसको हम साथ में अज्यूम कर लेते हैं नंबर 2, ठीक है। अब जब दोनों हो गई है, तो पी क्यू आर, ये भी आप ध्यान से अगर देखेंगे, ठीक है, तो एक चीज असेस कीजिएगा, दोनों तरफ आपको यहां से जब मैंने पार्ट लिया है, ये भी पी क्यू आर है और ये भी पी क्यू आर है। अगर ये दोनों ये एक ही ट्रायंगल दो के सिमिलर हैं, तो ये दोनों भी सिमिलर होंगी। अब मैंने ये सेम लिखा था दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि मैं सीधा लिख सकूं यहां से, अब बाई 1 and 2 we get triangle MQP similar to triangle MPR। अब यहां से मुझे दोनों में कॉमन क्या लेना था, PM। पहले में PM हो गया, पहला और आखिरी, तो उसमें क्या हो जाएगा, MR। लास्ट वाले में PM हो गया, पहला दूसरा, तो इसमें क्या हो जाएगा, MQ या QM। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर से क्या आ जाएगा, PM का स्क्वायर इक्वल टू MR इंटू MQ। और यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। So question number 2 is also understand to you? Yes, sir. Okay, now we are moving to question number 3. Question number 3 is very similar to this question. सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या है, सेम फिगर बनी हुई है। इसके लिए तो आपकी फिगर भी दे रखी है। सबसे पहले ये फिगर ही बना लेते हैं। ओके, इट इज बी, इट इज ए, इट इज डी, और दिस इज सी। ये साथ में आपका 90 डिग्री है। ओके, अब यहां से इस क्वेश्चन में जो आपको 2 शो करना है, वो 3 चीजें करनी है। पहली, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी,
दूसरी जो प्रूव करनी है AC का स्क्वायर इक्वल टू BD डॉट DC, और जो तीसरी चीज प्रूव करनी है AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। ध्यान से देखिएगा, ये AD आ गई है, ठीक है। AD मतलब ये दोनों में कॉमन होगी, AB मतलब ये दोनों में कॉमन होगी, और AC मतलब ये। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या किया था, जो ये चीज थी, ओनली दिस टू प्रूव। और अब एक चीज नहीं पता इनको या आपको, कि जब हमने ये प्रूव किया तो ये और ये तो मैंने प्रूव ही कर दिए थे, मैंने दोनों के सिमिलर रेशियो लिखे थे। अगर मैं उनकी साइड्स लेने शुरू कर दूं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो यही बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट के लिए ले लेता हूं, फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूव ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC। एक काम करिएगा, इसमें हमने जैसे मैंने ले लिया आपका ये पार्ट कि भाई ABC ले लो, नहीं, हमें किसके अलोंग चलना है, हमें अलोंग चलना है किसके, बड़ी ट्रायंगल के। तो बड़ी ट्रायंगल पहले लेंगे ABD, एंड अगेन सेम A इज 90, डाउन पार्ट ले रहा हूं तो C इज 90, B इज कॉमन A, तो एंगल B इक्वल टू एंगल B, दोनों में क्या आ गया, कॉमन। एंगल A इक्वल टू एंगल C, दोनों में क्या आ गया, ईच 90 डिग्री। बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBA। अब यहां से AB लेना है, इसमें दोनों में AB कॉमन था, देन AB बाई CB इक्वल टू AB इधर भी लेना है, इधर लास्ट के दो हैं तो क्या आ जाएगा, BD। AB का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू BC। ध्यान से देखिएगा, यही पार्ट हमारा जो है फर्स्ट पार्ट में है, और जब मैं ऊपर वाली ट्रायंगल लूंगा ये वाली, तो ये वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा। और जब दोनों को कंपेयर करूंगा, ये भी फर्स्ट के इक्वल सिमिलर हो गई बड़ी के, और ये भी बड़ी के सिमिलर हो गई, ये दोनों क्या हो गई, सिमिलर, और इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग रेशियो लूंगा तो मेरा तीसरा पार्ट प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये आप आगे का जो क्वेश्चन बच गया है उसको अब खुद करेंगे। Yes, sir. Now we are moving to question number 4. What is in our question number 4? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब सबसे पहली बात, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दी है, अब हाइपोटेन्यूज तो उसका सबसे बड़ा होता है, C पे राइट एंगल है, तो यही दोनों साइड उसकी बराबर होंगी, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, टू शो करना है AC स्क्वायर, सॉरी इट इज AB, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हमें शो करना है। इन ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर plus BC square. What is given here? AC equal to BC, because it is an isosceles triangle. Now what I can write? AC square plus AC square. From it, AB square will be equal to 2AC square, और यही हमें प्रूव करना है। वेरी इजी इट इज, Yes, sir. ठीक है, बड़ी आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 5, ये जस्ट जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसका बिल्कुल उल्टा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह दिया गया है,
ओके, इसमें आपको क्या कहा है कि ए बी सी इज ए आइसोस्केलस ट्राइंगल विद ए सी इक्वल टू बी सी। तो अगर सी है तो इधर आएगा सी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ए सी इक्वल टू बी सी, दोनों इक्वल हो सकती है, हाइपोटेनस से अलग वाली। ओके, अब गिवन यहां डालता हूं, ए सी इक्वल टू बी सी। ओके, और आपको क्या गिवन है इसमें, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है, टू शो हमें करना है ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे प्रूविंग स्टेटमेंट के लिए। वो हमारे प्रूविंग स्टेटमेंट के लिए क्या होगा, प्रूफ हमारा होगा। पहला काम क्या करें, ए बी स्क्वायर इक्वल टू है 2ac का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, अब ए बी इक्वल टू ए सी को क्या लिखा जा सकता है, बी सी। ए सी को बी सी लिख सकते हैं हम बड़ी आसानी से, ए सी माइनस प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ रीजन डाल देना, बिकॉज ए सी इक्वल टू बी सी। ओके, नाउ by converse of Pythagoras theorem, ABC is a right angled triangle where angle C equal to 90 degree. Hence proof. इसके बाद now we are moving to question number next, that is question number 6. Question number 6. What is in question number 6? ABC is an equilateral triangle. ABC हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, ए बी सी। इट्स ऑल साइड्स आर 2a। और इसका एल्टीट्यूड बना देता हूं पहले मैं, ये एल्टीट्यूड बना दिया तो इसका मीडियन भी होगी, क्योंकि आइसोस्केलस इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होती है, और ये कंप्लीट हमारी है 2a। ओके, अब यहां से सबसे पहले रनअप करते हैं, इस पॉइंट को नाम लेते हैं डी। इन ट्राइंगल ए बी डी हमें 2 फाइंड करना है, इसमें ए डी, ये लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू ऑफ ए डी तो नहीं पता है, ए बी की तो पता है 2a होल स्क्वायर, बी डी की वैल्यू है ए स्क्वायर। यस, बिल्कुल, यहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस, बिकॉज आई हैव टेकन हियर एल्टीट्यूड। यहाँ मैंने एल्टीट्यूड लिया है, परपेंडिकुलर लिया है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ किसका सिंबल आएगा, माइनस का सिंबल आएगा। ओके, अब 4a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, व्हाट वैल्यू कम, 3a स्क्वायर। नाउ AD विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, इट विल बी रूट 3a। so units, it is your answer. Easy था। now question number 7, prove that the sum of square of the diagonal of a rhombus, prove that the sum of square of a their diagonal is equal to the sum of square of its sides। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है आपका ये। तो सबसे पहले मैं एक रोम्बस बना लेता हूं, in Hindi you can say it is a समचतुर्भुज, means its all 4 sides are equal, its all 4 sides are equal, and as we know the diagonal of a rhombus intersect at 90 degree,
आई एम टेकिंग इट ओ। ओके, सबसे पहले टू शो लिख रहा हूं मैं, क्या हमको प्रूव करना है। ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर प्लस सी डी का स्केयर प्लस डी ए का स्केयर, सभी साइड्स के स्केयर का सम हो गया। और ये दिखाना है डायगोनल के स्केयर के सम के बराबर, ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर। अब यहां से गिवन हमारे पास क्या है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ओके, अब प्रूफ शुरू कर रहे हैं हम। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी ले लिया तो ए बी का स्केयर किसके बराबर होगा, ओ बी स्केयर प्लस ओ ए स्केयर। रीजन सारे बाद में डालूंगा मैं। इन ट्राइंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा, बी सी का स्केयर इक्वल टू ओ बी का स्केयर प्लस ओ सी का स्केयर। इन ट्राइंगल सी ओ डी, सी डी का स्केयर इक्वल टू ओ सी स्केयर प्लस ओ डी स्केयर। इन ट्राइंगल ए ओ डी, ए डी का स्केयर इक्वल टू ओ डी का स्केयर प्लस ओ ए का स्केयर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। और ये सभी के सभी किससे आए हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। सभी आपके पाइथागोरस थ्योरम से आए हैं। ओके, अब यहां से हम असेस करेंगे इनको। एक लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमें चारों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड 1 2 3 एंड 4, वी गेट ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर प्लस सी डी का स्केयर प्लस डी ए का स्केयर। अब ध्यान से देखिएगा, ए को भी ये रहा, ए को भी ये रहा, तो मैं सीधा लिख रहा हूं इसको 2 ओ बी स्केयर। अब एक ओ ए, एक ओ ए, 2 ओ ए स्केयर। अब एक ओ सी ए, एक ओ सी ए, 2 ओ सी स्केयर और 2 ओ डी स्केयर। ठीक है, यहां से आपके पास मैंने ले लिए हैं सारे के सारे, 2 सम अप कर दिया है, फिर इसको हम सोल्व कर रहे हैं। अब यहां से एक कंडीशन और मेरे पास आ रही है। वो कंडीशन क्या आ रही है कि भाई डायगोनल को देखिए, दिस इज योर ओ बी, यही ना आपकी ओ बी। ओ बी किसकी आधी है, बी डी की आधी है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। 2 ओ बी किसकी आधी हो गई, बी डी की, तो स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी स्केयर बाई 4। अब ऐसे ही ओ ए किसकी आधी है, ए सी स्केयर बाई 4। इसके बाद ओ सी किसकी आधी है, ए सी की, 2 ए सी स्केयर बाई 4। अगेन ओ डी, बी डी स्केयर बाई 4। यहां तक समझ गए। अब 2 से काट दीजिए सबको, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। आप ध्यान से देखिएगा, ये बचा बी डी का स्केयर, ये भी बी डी का स्केयर। आधे आधे तो टोटल मिला के कितना हो गया, बी डी का स्केयर। ए सी स्केयर का आधा प्लस ए सी स्केयर का आधा इक्वल टू ए सी स्केयर। और ध्यान से देखिएगा, यही स्टेटमेंट थी जो मुझे इसमें प्रूव करनी है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। अब ये जो 6 7 क्वेश्चन आपके आए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बड़े ध्यान से देखने हैं। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन की फिगर आपकी बना रहा हूं, विच इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, जो आपकी बुक में गिवन है। ओके, ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी, ये आपका पॉइंट है सी। एक पॉइंट लिया गया है बीच में, इन सभी से वर्टेक्स परपेंडिकुलर डाले गए हैं, इधर भी
इधर भी और इधर भी। ये पॉइंट लिया गया है O, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दिया D, इस पॉइंट का नाम दिया E और इस पॉइंट का नाम दिया F। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं मिला रहा हूं AO से, फिर मैं इसको BO से भी मिला रहा हूं और फिर मैं इसको CO से भी मिला रहा हूं, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है गिवन क्या क्या है। गिवन की चीजें लेके चलते हैं। व्हाट इज गिवन हेयर, OD परपेंडिकुलर टू BC, OD परपेंडिकुलर टू BC, OF परपेंडिकुलर टू AB, OE परपेंडिकुलर टू AC। ये तीनों चीजें आपकी गिवन हो गई। इसके बाद पॉइंट O से डाले गए हैं ये। इसके बाद जो मुझे टू शो करनी है मैं वो लिख रहा हूं एक बार। टू शो में मुझे दो स्टेटमेंट शो करनी है। व्हाट आर द टू स्टेटमेंट विच वी नीड टू शो, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। देखिए ध्यान से। और दूसरी जो चीज मैंने प्रूव करनी है, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल जो उसकी राइट हैंड साइड है वही दे रखी है, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ओके, अब सबसे पहले हम देके चलेंगे अपनी फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव करेंगे। तो प्रूफ हमने शुरू कर दिया है। ये पार्ट जो लेफ्ट हैंड पार्ट है मेरे पास, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा है। इसको निकालने के लिए मुझे काफी लंबा काम करना पड़ेगा, लेकिन राइट हैंड पार्ट काफी छोटा, तो मैं राइट हैंड कोशिश करता हूँ। सबसे पहले AF के साथ राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। AF के साथ इन ट्रायंगल AOF, राइट एंगल ट्रायंगल O के साथ ही बनेगी क्योंकि F तो 90 है। तो यहां से AF का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AF का स्क्वायर बराबर होगा OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है BD, इन ट्रायंगल BOD, BD का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। Assume it number 1, assume it number 2. Now third part which we have to take, that is क्या है हमारा थर्ड चीज, CE, इन ट्रायंगल OCE। Yes, sir. CE का स्क्वायर इक्वल टू है OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। अगर मैं प्रूविंग स्टेटमेंट देखता हूं तो इन तीनों को मैंने क्या कर, ये तीनों को ये भी लिख देना यहाँ पे, ये तीनों चीजें किससे आई हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब ऐड करना है हमें 1 2 एंड 3। व्हाट वी विल गेट, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बन के आएगा, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB Yes. स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब माइनस वाले इकट्ठे लिख लेता हूँ, OF का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। और ध्यान से देखोगे यही हमारा फर्स्ट पार्ट है। Yes, sir. अब इसके सेकंड पार्ट में मैं देखता हूँ, मुझे चाहिएगा सेकंड पार्ट में ये पार्ट, क्योंकि पहले पार्ट को तो मैं निकाल चुका, अब मुझे AE चाहिए। तो इन ट्रायंगल AOE,
AE का स्केयर किसके बराबर हो जाएगा? OA का स्केयर माइनस OE का स्केयर, नंबर 1। दूसरा चीज हमारी है CD के साथ, COD। CD का स्केयर किसके बराबर हो जाएगा? OC स्केयर माइनस OD स्केयर, इट विल बी योर नंबर 2 इन ट्राइंगल। तीसरा पार्ट है OBF या BOF भी कह सकते हैं। BF का स्केयर किसके बराबर हो जाएगा? OB का स्केयर माइनस OF का स्केयर, नंबर 3। तीनों चीजें मेरे पास आ गई हैं। अब सॉरी हमने थर्ड दोबारा से मान ले, इसको मैं कर देता हूं 4 और ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी हमारे 6। अब यहां वही काम करेंगे, ऐड 4, 5 and 6, we get AE square plus CD square plus BF square equal to OA square plus OC square plus OB square, माइनस के लिखेंगे सारे, OE square माइनस OD square माइनस OF square। ध्यान से देखिएगा, जो हमने फर्स्ट प्रूव किया था, फ्रॉम फर्स्ट प्रूव AE स्केयर प्लस CD स्केयर प्लस BF स्केयर, ये किसके बराबर था? AF स्केयर प्लस BD स्केयर प्लस C स्केयर, और यही हमारा सेकंड भी प्रूव हो गया। बड़े आसानी से कर सकते हैं आप इसे। So we are finishing Yes, sir. today class. Okay. Okay, sir. So what you have to do,